रियल नंबर तक हम पढ़ चुके थे। अब हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़। इसकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। और वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? एडिशन वाली प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या? मैथमेटिकल डेफिनेशन थोड़ा सा ऊपर की तरफ से। इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है? फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोई भी आप दो रियल नंबर लो, तमाम के लिए ये बात हो रही है। देखो ये रियल नंबर का सेट है, तो इसमें से आप कोई भी दो रियल नंबर लो, तमाम के लिए ये बात सेटिस्फाई है। फॉर ऑल, ये क्या सिंबल होता है? फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर सच डैट, उनको क्या करो? एडिशन करो, ए प्लस बी करो, तो क्या आएगा? एक नया नंबर आएगा, उसको सी कह देते हैं। ठीक है, सी यहाँ पर 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, माइनस रैंडमली कुछ भी हो सकता है, पॉइंट में स्क्वायर रूट। तो फिर वो बोल रहे हैं कि वो जो सी होगा वो भी कहाँ से बिलोंग करेगा? रियल नंबर से। मतलब जैसा मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, एग्जांपल नहीं देनी। एग्जांपल उस वक्त देंगे जब हम क्या करना है? डिसप्रूव करना है, या तो प्रूव है। ठीक है, अगर डिसप्रूव करना है, आप बोलोगे भाई ऐसा नहीं होता, दो रियल नंबर करने से नहीं आता, तमाम के लिए बात नहीं है, तो आप एग्जांपल दे दोगे, काउंटर एग्जांपल। यहाँ पर मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने बोला एक 2 है और एक 3 है, ये क्या है? ए है, ये क्या है? बी है। आपने इन दोनों को क्या किया? ऐड किया, क्या आएगा? 5। ये क्या कहा? सी। अच्छा, 5 भी क्या होगा? रियल नंबर। इसी तरह से कोई भी दो रियल नंबर ऐड करो, एक नया जो आएगा वो रियल नंबर होगा। तो इसका मतलब ये जो रियल नंबर्स हैं ये क्लोज्ड अंडर क्या है? एडिशन है। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होने का मतलब क्लोज्ड अंडर क्या है? एडिशन है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है जी? दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है भाई? एसोसिएटिव। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए 3 चाहिए। देखो ये यहाँ पर 2 3 ले रहे हैं ना, ये 2 3 का मतलब ये है कि तमाम 2 3 वो बदलते जाओ आप, मगर यहाँ पर उस ऑपरेशन के अंदर, जैसे हम बोलें कि भाई मैच खेलना है, तो उसके अंदर कितने प्लेयर्स होते हैं? 15 ना, ओ 11, सॉरी 11 होते हैं ना। तो अब 11 हैं तो 11 खिलाएंगे ना। अब 15 का लेके जाएं, 20 का लेके जाएं, मगर वो पहले बोलेंगे कि 11 ही हैं। अब उनमें से जो भी क्रिकेटर हैं 11 होंगे। तो यहाँ पर ये है कि यहाँ पर आप एक वक्त में कितने उतार सकते हो? 3 उतार सकते हो। मगर ये बोलेंगे फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई से भी 3 उठाओ, बदल बदल का सेम एक रखो फिर बदलो, फिर इस तरह से कोई से भी 3 उठाओ, तमाम के लिए ये बात सेटिस्फाई होगी। फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर सच डैट। ठीक है, क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी करो या ए प्लस बी प्लस सी करो, ब्रैकेट लगा दो यहाँ पर, यहाँ ब्रैकेट लगा दो, तो ये क्या आएगा? बराबर आएगा। ठीक है, पहले आप ए प्लस बी को करो, फिर उसके बाद प्लस करो किससे? सी से। यहाँ पर क्या करो? पहले बी प्लस सी को करो, मतलब जो भी आपके पास, फिर जो भी आएगा तो उसको ऐसे करो, तो दोनों साइड क्या आएंगी? बराबर आएंगी। ठीक है, इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है? थर्ड प्रॉपर्टी क्या है भाई? थर्ड प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ, हाँ भूल गया तुम, है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। मतलब अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या है? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। आप कोई सा भी नंबर उठाओ, रियल नंबर, कोई सा भी नंबर उठाएं, कौन सा? रियल नंबर का। देयर एग्जिस्ट, क्या होगा? कोई एक ई होगा उस रियल नंबर में, यूनिक होगा, कोई एक होगा, सच डैट, और वो क्या होगा कि आप उस किसी भी नंबर को, कोई भी रियल नंबर उस एक नंबर से, प्लस एक ही होगा, उससे क्या करवाओ? ऐड करवाओ, तो आपके पास दोबारा से क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड ए। ये जो ई है ये क्या है? आइडेंटिटी है। और कौन सी आइडेंटिटी है? एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी है ये? एडिटिव आइडेंटिटी। अब सवाल ये है कि कौन सा नंबर है ऐसा? 2 - 2। अरे नहीं भाई, देखो यहाँ पर अब समझे नहीं बात क्या कह रहा हूँ। यहाँ पर आप कोई भी रियल नंबर में से कोई भी नंबर उठाओ, तमाम के लिए ये बात सेटिस्फाई होगी। कोई एक नंबर ऐसा बिलोंग करेगा कि आप उसको किसी भी नंबर में ऐड करो, वो नंबर दोबारा से ही आ जाएगा। तो ए दोबारा से आ जाएगा। हाँ, तो अब ई क्या होना चाहिए? 1। 2 में 1 ऐड करूँ क्या आता है? 3 आता है ना। मुझे 2 ही लाना है, तो 2 में क्या ऐड करूँ कि मेरे पास 2 ही आ जाए? हैं?
2 में क्या ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूँ 2 ही आ जाए। -3 में कौन सा नंबर ऐड करूँ कि मेरे पास -3 ही आए। मैं √5 के अंदर कौन सा नंबर ऐड करूँ कि मेरे पास क्या आ जाए, √5 आ जाए। कौन सा नंबर है, कौन सा नंबर ऐड करना चाहिए बताओ, बताओ ना। लिख दिया अब कैसे तो बताएं? है, लिख दिया यार। जीरो। ज़ीरो भाई, कैसे बताएं। ज़ीरो, देखो ज़ीरो में कुछ भी ऐड करोगे वही आ जाएगा, तो इसका मतलब ज़ीरो क्या है, आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी इस तरह से है कि आप किसी भी नंबर में ऐड करोगे ना इसको, तो दोबारा से उठ के वही नंबर आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। समझे या नहीं समझे। अब फोर्थ प्रॉपर्टी है इसकी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ये है कि ये बोलना है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, आप कोई सा भी रियल नंबर उठाओ, देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई उसके लिए क्या होगा, एक इनवर्स एग्जिस्ट करता होगा, हर नंबर के लिए उसी का इनवर्स होगा, यूनिक होगा। सच डैट क्या होगा, फिर कैसे पता चलेगा, उस ए को, उस ए के अंदर उस इनवर्स को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आएगा। मतलब यह है कि मैं अगर 2 लूँ तो 2 में ऐसा क्या ऐड करूँ कि मेरे पास क्या आ जाए, आइडेंटिटी क्या है, ज़ीरो। आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, क्या क्या ऐड करूँ, -2 -2। मैं -2 में क्या ऐड करूँ कि ज़ीरो आए। प्लस तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास अगर ए है तो इसका इन्वर्स निकालने के लिए मुझे साइन बदलना है, उसी नंबर का क्या करना है, साइन। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इन्वर्स आ जाएगा। अब जैसा कि देखो, अब आप बोलोगे भाई -2 था तो यहाँ तो माइनस था, तो यहाँ तो इन्वर्स क्या है, +2 है, तो भाई उसका साइन चेंज हो गया ना। देखो अब ये इस तरह से एक ही जगह पे मैंने -2 रखा, ठीक है। अब इन्वर्स निकालने का तरीका ये है कि माइनस साइन एज इट इज़ रखा, एक ही जगह पे क्या आएगा, -2, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से वो क्या होता है, आइडेंटिटी आ जाता है। मतलब आपने ये करना है, ये कोई भी नंबर है उसका साइन बदल दोगे। माइनस का मतलब है अगर ये माइनस का हुआ तो यहाँ पर वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो ज़ीरो आ जाएगा। मतलब आप बोलो कि √2 लिया, ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का √2, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ज़ीरो। और ज़ीरो क्या है, आइडेंटिटी है, ठीक है। तो ये क्या है, इसका इन्वर्स है। बताओ ज़रा, कुछ नंबर बताता हूँ, उनका इन्वर्स बताना आप। अब मैं बोलूँ कि 1/2 है, इसका इन्वर्स बताओ जल्दी से। -1 -का 1/2, ठीक है, गुड। मतलब इन दोनों को आप क्या करो, ऐड करो, प्लस माइनस माइनस ज़ीरो ही आ जाएगा, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि माइनस का √5 है, इसका इन्वर्स बताओ जल्दी से। √5 ठीक प्लस है, का अब इन दोनों को ऐड करोगे, प्लस माइनस माइनस ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से बस यही गेम है। अगर मैं बोलूँ आपको माइनस का 0.5 है, अब बताओ इसका इसका इन्वर्स बताओ जल्दी से। 0.5 प्लस का प्लस का 0.5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, एडिटिव, वो चौथी प्रॉपर्टी थी इन्वर्स निकालने का, एडिटिव इन्वर्स होगा। अब ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं, इसका इन्वर्स ये है, इसका इन्वर्स ये है। चौथी पांचवी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये सिंपल है। फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो बराबर ही आएगा, ठीक है। मतलब आप 2+3 करो या 3+2 करो बराबर ही आएगा। तो आपने बोला ए -3 है, बी क्या है आपके पास 10 है। अब मैं आपको इसको लिख के बताता हूँ कि ए प्लस बी लिखो, -3 + 10 क्या आएगा, 7 आ जाएगा। अब मैं यहाँ लिखूँगा, पहले क्या लिखूँगा, बी क्या है 10, -3 क्या आ जाएगा 7। मतलब कोई भी नंबर लो आप बराबर ही आएंगे। तो ये क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ में होल्ड करती है। तो ये 5 प्रॉपर्टीज़ हमने देख ली।